भैया दूज की बहुत बहुत बधाई हो। कितने 30-35 साल से पहले से ही, पहले सोनीपत में, फिर सोनीपत से बाहर एक जगह थी वहाँ पे, और अब यहाँ भी 22-25 साल हो गए होंगे। भैया दूज का सत्संग सोनीपत के नाम से रोट आश्रम में होता है। जिस प्रकार से भाई बहन का रिश्ता सबसे ऊंचा रिश्ता है, सबसे प्यारा रिश्ता है, अनेकों रिश्ते होते हैं। भाई भाई का है, बहन भाई का है, लेकिन सब रिश्तों में सबसे ऊंचा रिश्ता भाई बहन का है। इसीलिए भाई बहन का प्यार आपस में बहुत होता है। पौराणिक कथा के अनुसार ये एक परंपरा चली। अगर उस कथा की ओर तो ध्यान दें तो उसके बाद ही ये भैया दूज को मानने लग गए। जो भी कोई त्योहार होता है या विशेष दिन होता है, उसके पीछे कोई न कोई विशेष मकसद भी होता है, या उसका कोई ना कोई खास ऐतिहासिक घटना हुई होती है। इसीलिए उस दिन को महान मान के उस दिन को पूजते हैं, उसको याद करते हैं या उसको हम मनाते हैं। तो भैया दूज का भी इसी प्रकार से अगर ऐतिहासिक कथा देखी जाए तो शनि देव की पत्नी छाया से 2 बच्चे थे। लड़के का नाम यम था और लड़की का नाम यमुना था। दोनों बहन भाई का आपस में बड़ा प्यार था, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब बड़े हुए तो यमराज हो गया। उसकी काम की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब बहन भाई से इतने ज्यादा वो मिल नहीं पाते थे। ये कुदरत की देन है कि ये माता बहन प्यार ज्यादा करती हैं। भाई तो थोड़ा फिर भी अनदेखी कर जाते हैं, लेकिन बहन अपने भाई के लिए बहुत प्यार रखती है। अगर वो कुछ दिन ना भी मिले तो बहुत तड़प हो जाती है। लेकिन यमराज बनने के बाद ज्यादा काम होने के कारण वो अपनी बहन को भूल गया। कभी उससे मिलने के लिए नहीं आता था और वो उसके प्यार में उसको बहुत याद करती थी कि देखो भाई कभी मिलने भी नहीं आता। परंतु सच्ची लगन जिसकी दिल में लगती है, कोई किसी को याद करता है, कोई किसी चीज के बारे में सोचता है, कोई उसका अगर ध्यान करता है, कोई एकाग्र चित्त होकर किसी चीज में अपना मन और मन की वृत्तियों को लगा देता है, तो निश्चित रूप से उसका काम होगा। वो अपने आम जीवन में हम देखते हैं, लेकिन गौर नहीं कर पाते इन बातों पर। समय नहीं मिलता है, हम बातों को सुन के भी अनदेखी कर देते हैं। घटनाएं घट जाती हैं और आम बात में कह भी देते हैं कि ऐसा मैं सोचता ही था, ये हो गया। मैं आज आपको याद करता ही था, आप आ गए। मैं ये सोचता था कि मेरा ये काम हो गया। क्यों हो गया? कि रात दिन उसका सुमरण आपने किया, उस पर पूरी मन की तवज्जो आपने दी, सारी मन की वृत्तियों को एकाग्र करके उसको सोते, खाते, पीते, बैठते, उठते उसी की लगन रखी। जब उस पर इतना ध्यान दिया गया तो समय आया। चीज समय आने पर होती है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। अपनी देसी भाषा में कहते हैं गिद्दड़ की जल्दबाजी में बेर नहीं पकते।
पेड़ तो समय आने पर, जब टाइम आएगा तभी पकेंगे। मन को समझाने के लिए महापुरुषों ने कहा कि अरे मन धीरज रख, धीरे धीरे सब काम होगा, समय आने पर होगा। हमारे सोचने से, हमारी जल्दबाजी से नहीं, बल्कि उसकी लगन लगा के, उसमें पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान देके उसका आप चिंतन करते रहो। ये मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं कि अगर आपके मन में सच्ची लगन किसी भी चीज के प्रति हो, एकाग्रचित होके पूरे ध्यान में वो तुम कामना करोगे, वो तुम्हारी कामना जरूर पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। तो यमुना बहन अपने भाई के लिए, यमराज के लिए बड़ी तड़पती थी, बड़ा याद करती थी। ये सोचती रहती थी भाई क्यों नहीं आता। पहले कितना हम मिलते थे, हंसते थे, बोलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, प्यार करते थे एक दूसरे से। वही भाई मुझे पिता जैसे प्यार देता था, बहन जैसा साथ देता था, और भाई की तरह से मुझे मेरा रक्षक बन के मेरे साथ खड़ा होता था, मेरे हर दुख सुख में हर बात का साझी होता था। और आज वो भाई मुझे देखने भी नहीं आता। और इस प्रकार की तड़प जो थी उसके दिल में जब हुई, तो यमराज के मन में भी आई कि बहन से मिले बहुत दिन हो गए। वो बचपन के दिन याद उसको भी आई कि बहन कितना प्यार करती थी। मैं उसको डांट देता था, कुछ कह देता था, लड़ते झगड़ते थे, फिर वैसे ही हो जाते थे। आपस में चीजों का लेने देने पर हमारा कभी वो छीन लेती थी, कभी मैं छीन लेता था, कितना प्यार था। और आज बहन से मिले बहुत दिन हो गए, मुझे चाहिए कि बहन से मिल के आऊं। बहन से मिलने के लिए चल दिया। तो बहन इस सोच में ही थी कि अचानक क्या देखती है कि यमराज को खड़ा देख के बड़ी हैरान होगी, बड़ी खुशी हुई, और भैया भैया कह के उससे चिपट गई, लिपट गई, और कहने लगी कि बहुत दिन के बाद मिला है, मैंने आपको कितना याद किया। तो यमराज ने भी कहा, बहना याद तो मैं भी बहुत करता था, लेकिन काम में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया। यमराज का तो बहुत काम है ना, कितनी रूहें हैं, किसको कौन सी योनि देनी है, किसको कौन सी सजा देनी है, किसको कहाँ भेजना है, किसका कर्म कैसा है, किसका कर्म लेखा जोखा बहुत है उसका। बोला बहन इस कारण से मैं ऐसा नहीं कर पाया, नहीं आ पाया, तो अब बड़ी मुश्किल से मैं आया हूँ। बहन ने उसके बड़े प्यार से बैठाया, उसके लिए भोजन तैयार किया, तिलक लगाया, और बड़े प्यार से उसके सम्मान से भाई को रखा। आखिर में वो जब तिलक लगाया, इतना खुश हुआ, तो कहने लगा बहना वरदान मांग क्या चाहती है। बोला कि मैं यही वरदान चाहती हूं कि आप हर वर्ष इस कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को, भैया दूज कहते हैं ना, ये भाई बहन का प्यार था इसलिए भैया दूज का नाम पड़ा, इसका दूज वैसे होगी आज। तो शुक्ल पक्ष की इस दूज को आप हर साल आना। उसने वरदान दिया कि तथास्तु, और वरदान दिया कि मैं आऊंगा, और साथ ही ये कहा कि इस दिन जो बहन अपने भाई को तिलक करेगी तो कभी भी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, ऐसा उसको आशीर्वाद देके विदा हुआ। इसलिए परंपरा चल पड़ी उस दिन से कि भैया दूज का त्योहार मनाना शुरू कर दिया। तो आज वो त्योहार है। पौराणिक कथा तो ये है, और अपनी जो आम सामाजिक प्रचलन की कथा है वो आप सबको पता ही है, वो तो आम लोग सुनते हैं। पहले भी मैंने पिछले सत्संगों में भी बताया होगा कि एक बहन होती है, बड़ी झगड़ालू होती है, उसकी शादी हो जाती है। वह भाई छोटा था, काफी दिन के बाद बोला अपनी माँ से, माँ मैं बहन से मिलना चाहता हूँ। बोला अरे वो बड़ी झगड़ालू है, क्या करेगा, उसके पास जाके तेरे से झगड़ा करती थी, मत जा।
बोला ना मेरा दिल करता है मैं तो जाऊंगा। तो कहते हैं वो अपनी बहन से मिलने के लिए जब चला तो रास्ते में पहले तो नदी आई। नदी कहने लगी मैं तुझे डुबाऊंगी। बोला भाई अब ना डुबो, मैं मेरी बहन से मिलने जाता हूं, बहुत साल हो गए, वापिस आऊं मुझे डुबो देना, तेरे पास ही आऊंगा, इसी रास्ते से आऊंगा। उसको न जाने दिया उसको। आगे गई तो आगे गया तो एक सरफ खड़ा सामने, कहने लगा मैं तुझे डसूंगा। बोला डस लेना, लेकिन मैं मेरी बहन से मिलने के लिए चला हूं बहुत सालों के बाद, मुझे अब ना डस, जब वापिस आऊं तो डस लेना। तो तीसरी बात आगे गया तो शेर खड़ा है। शेर कहने लगा बहुत दिन से भूखा हूं, मैं तुझे खाऊंगा। बोले कि अब ना खा, वापिस आऊं जब खा लेना। इन तीन बाधाओं को पार करके जब अपने बहन के गांव में गया, घर के सामने पूछताछ के, घर पूछा कौन सा घर है, घर के सामने खड़ा होके आवाज दी। उसकी बहन को पता लग गया कि तेरा भाई आया है। लेकिन जब उसको पता लगा तो कहते हैं कि वो सूत काट रही थी और सूत काटते हुए उसका धागा टूट गया। तो कहते हैं कि धागा टूटने पर अगर वो उसमें बीच में बोल पड़ती तो बहुत बुरा शगुन था, इसलिए वो बोली नहीं। उसने दो तीन आवाज दी। उसने सोचा बहन तो वैसी की वैसी है जैसे पहले झगड़ती थी, इसमें वैसा ही गुस्सा ये मेरे को घर में नहीं आने देगी। और ये बात ही नहीं कि इसने तो वापिस चलने को हुआ, तब तक उसका धागा जुड़ गया और वो भाग के उसने गेट खोला और कहने लगे भाई इस कारण से मैं दरवाजा नहीं खोल सकी, बोल नहीं सकी कि धागा टूट गया था, वो अपशगुन होता है। अब वो धागा मैंने जोड़ दिया, आ घर में, घर के अंदर लेके गई, आओ भगत की सेवा की, बातें की सारी, रुका कुछ दिन के लिए। जब चलने लगा तो उसकी बहन ने उसके लिए लड्डू बनाए। लड्डू अपने बच्चों के लिए भी रख लिए और उसके बांध दिए कि रास्ते में खा लेना। तो रास्ते के लिए जब वो लेके चला तो क्या हुआ कि पीछे से उसने देखा कि जो लड्डू उसने बनाए थे थोड़ी देर के बाद उन लड्डुओं का रंग काला पड़ गया। उसने देखा इसमें तो कोई ना कोई विषाक्त चीज, कोई जहर है। वो उसी टाइम भागी हुई अपने भाई के पीछे पीछे गई। रास्ते में उसको भाई को आवाज दी, वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। वहां उसने जाते उसकी पोटली छीन ली और कहने लगी ये खाने के नहीं है। उसको बोला कि क्यों, क्या बात है? कि ये इस तरह से है, इनमें तो जहर मिला हुआ था, ये नहीं खाना आपने। उसको मिट्टी में दबा के नहीं, फिर कहने लगा कि प्यास लगी है। बोले आप बैठो, पानी मैं लेके आती हूँ। जब वो एक तालाब पर पानी लेने के लिए गई तो वहां एक उसको बूढ़ी औरत मिली। वो बूढ़ी औरत जब वहां देख के कहने लगी आप कौन हो? बोली कि मैं तो इस तरह से मौत हूं और एक बहन का भाई है, उसको मारने के लिए आई हूं। जब उसने बात कैसे छूट जाए कि उसको उसकी बहन तो बचा सकती है, उसकी बहन जब तक उसका साथ देगी मैं उसको मार नहीं सकती। बहन बोली अपने भाई से आके कि आप यहाँ बैठिए, मैं एक बार घर होके आती हूँ। घर से उसने दूध लिया, एक मांस का टुकड़ा लाई कहीं से, एक चूनड़ी ली और चल पड़ी रास्ते में। भाई ने उसको बता दिया था कि मुझे कहाँ कहाँ बचाएगी, 3 मौत तो मेरी रास्ते में खड़ी है। बोला भाई अकेले मत जाना, मैं आती हूँ, मैं साथ चलूंगी तेरे। बोला 3 मौत से तो मैं बच के आया था, वो अब रास्ते में मुझे एक से बचूंगा, दूसरा नहीं तीसरा। बोली चिंता ना कर, मैं जब साथ हूं आपके। वो साथ चल दी। सबसे पहले शेर मिला, शेर को मांस का टुकड़ा डाल दिया, वो उसको खाने में लग गया, वो निकल गया आगे। सांप मिला, सांप के सामने दूध रख दिया, वो आगे निकल गया। नदी आई, नदी को चूनड़ी उड़ा दी और नदी ने रास्ता दे दिया, वहां से निकल के घर पहुंच गई। माँ देख के उसको फिर कहने लगी कहाँ इस कड़ियारी को ले आया है, झगड़ा करेगी, ये करेगी। लेकिन वो कुछ नहीं बोली, कोई भी बात होती वो रोक देती। वो रुकी वहां कुछ दिन के लिए। उसके भाई की शादी थी,
शादी हुई तो वो जो काम करे वो उससे वो उल्ट काम कराए। वो के सामने से दरवाजे से जाओ तो वो पीछे दरवाजे से भेजे। तो सारे काम करते करते जब पूरे हो गए, उसकी शादी होगी, बोली कि रात को मैं सोऊंगी यहीं पे, अपने भाई के कमरे में सोई। और जब सारी उसकी वो जितनी भी बाधाएं थी सब दूर होगी, फिर उसने सारी कहानी अपनी माँ को उसको बता के और फिर वो गई तो उस अपने भाई को उसने तिलक किया, लंबी आयु की कामना की। वो दिन भी यही था। अब हमारे प्रचलन इस कहानी का होता है, सब इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन कुछ भी हो कि ये कहानियां जो बनाई गई हैं इनका कोई ना कोई पीछे का जो महत्व है अब भी हम उसको निभाते हैं, करते हैं, चाहे वो दिखावा मात्र है, फिर भी उस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। हमारे जो पुराने संस्कार थे बहुत उत्तम थे। जन्म लेते ही संस्कारों से इंसान का जीवन शुरू होता था। जो जो हम संस्कारों को भूलते चले जाते हैं उतने ही हम अपने धर्म से दूर चले जाते हैं। और जहां धर्म से दूर चले जाते हैं वहां कर्म की मार पड़ती है। धर्म दो प्रकार के कर्म है, एक धर्म कर्म है, एक पाप कर्म है। धर्म कर्म से अगर हम चूक जाते हैं तो पाप कर्म में पड़ जाते हैं।